नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। इस समय सदर बाज़ार पुलिस चौकी में खड़े हैं और यहाँ पर एक परिवार पहुँचा है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली से एक परिवार आया है जिनका कहना है कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जो फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिली है, हालांकि जानकारी की पुष्टि नहीं है, बताया जा रहा है काफ़ी करोड़ों रुपये का फ्रॉड जो है यहाँ पर किया गया है कुछ लोगों के साथ। और यहाँ पर जो शख्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनका कहना है कि इनसे एक परिवार ने काफ़ी बड़ी ठगी कर ली है और ठगी बताई जा रही है 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की ठगी, जिसमें इनसे नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और कहीं और नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की जाती है। पूरी ठगी क्या है, किस तरीके से हुई है, किन्होंने की है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताया गया कि ठगी करने वाले ने ही बाद में इनके खिलाफ रिपोर्ट दायर कर दी पुलिस चौकी के अंदर, जिसके तहत उन्हें दिल्ली से यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सुरिंदर गुलाटी है। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये है कि जी 1 साल पहले ये हितेश कुमार नाम का लड़का हमारी ही कॉलोनी में रहता था। और किस कॉलोनी में? गीता कॉलोनी में, दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली गीता कॉलोनी में। जी। वहाँ पर इसने आस पड़ोस के कॉलोनी में रहने वालों को सबको नौकरी निकलने का, पीएनबी में नौकरी निकलती थी वैकेंसीज के लालच में, सबसे डिमांड करनी शुरू कर दी कि मैं 5 लाख रुपए पर हेड लेकर एक वैकेंसी नौकरी लगवा सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए उसने हमें विश्वास में लेने के लिए अपने ही पीएनबी के कुछ बंदों, पहले से जानते थे आप कैसे? जी, कॉलोनी में रहने के हिसाब से पहले से जानते थे, तो हमें थोड़ा बहुत इसके ऊपर ट्रस्ट आया हुआ था। फिर इसने बैंक के ही कुछ बंदों को हमारे सामने जनरल मैनेजर बना के पेश किया। अच्छा। उस जनरल मैनेजर ने हमें पूरी श्योरिटी दी कि हाँ जी, आपको इतने बंदे लगेंगे, आप इतने पैसे लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। पहला स्टेप ये। उसके बाद उन्होंने और सीनियर कोई मैनेजर थे, उनसे भी बात करवाई। तो तब हम इनके झांसे में आ गए। इसने जहाँ बोला, पहले हमने अपने घर के एक सदस्य के लिए इनको अमाउंट दिया। तब हमने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था कि कुछ पैसे कम हो जाएंगे। इसने कहा नहीं, 6 लाख है, लेकिन आपको कम से कम 5 लाख पर हेड देना पड़ेगा। अच्छा। कोरोना का टाइम था और सबके काम धंधे बंद पड़े थे। फिर भी किस पोस्ट के लिए जो है ये इसने स्टोर कीपर, एक स्टोर कीपर एंड एक पियोन की जॉब के लिए। एक पियोन और एक स्टोर कीपर। जी सर। ठीक है। तो हमारा इसने 12th का रिजल्ट देख के, 10th का रिजल्ट देख के हमें स्टोर कीपर के लिए इसने अपॉइंट किया। ब्रांच भी बता दी और बैंक के मैनेजर को ले जा करके कैश भी पकड़वाया, जो कि बाद में वो भी फ्रॉड निकला। अच्छा। और खुद ये मेरे घर के 2 सदस्यों से 10 लाख रुपए और मेरी गली में और भी रहने वालों के बंदों से किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख और अपना एक मकान, मतलब टोटल ऑन एन एवरेज कम से कम ये 3 से 4 करोड़ रुपए की ठगी करके दिल्ली से फरार हुए। आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोग हैं? हमारे आस पड़ोस में भी हैं, कम से कम 20 फैमिलीज हैं। 20 फैमिलीज हैं जिनको इन्होंने ठगा है। जी जी जी। और कुछ बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी ठगा, बेचारों की उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद सर हमने जब पुलिस में कंप्लेंट भी दी, आप जानते हैं पुलिस में कंप्लेंट इतनी जल्दी एक्शन हुआ नहीं। तब हमने जब नकली बनाए हुए जनरल मैनेजर को पकड़ा तो हमें हमारी आंखें खुली कि वो जनरल मैनेजर था ही नहीं, वो भी एक नॉर्मल कलर की था। वो कहाँ का रहने वाला था? वो भी दिल्ली का था सर, और उसी ब्रांच में कार्यरत था, उसी ब्रांच में वर्किंग था। तो तब हमारी आंखें खुली। अब पुलिस ने जब अपना काम करना था, लेकिन हमें पता लगा ये जब दिल्ली से फरार हुए, ये फरार होकर लुधियाना आ गए। अच्छा। हम इनको ढूंढते ढूंढते लुधियाना आए। इनकी अपने बिहाफ पे हमने कॉल ट्रेसिंग, किराए पे रहते थे? ये किराए पे इनके ही एक रिश्तेदार ने इनको पनाह दी थी। ठीक है। इनको लुधियाना में ढूंढने के बाद जब हम पहुंचे तो हमारा इनके पहुंचने से पहले इनको खबर मिल गई कि दिल्ली से आए हुए बंदे, तो ये वहाँ से भी फरार हो गए ऑन द स्पॉट ही। अच्छा। वहाँ के एसपी साहब का हमने कंप्लेंट की थी, तो उनके पास वहाँ हमारी दर्ज है। अच्छा। उसके बाद जी हम घर आ गए, शांत हो गए। उसके बाद इसकी फैमिली का मेंबर हमें वीडियोस पे गन पॉइंट की फोटोज दिखाता है। अच्छा। और ऐसे ऐसे स्टेटस डालता है कि हमने उनका क्या कर लिया। किसने दिखाई गन पॉइंट की फोटोज आपको? उसकी जो एक्यूज था उसके भाई ने, जो ये इसका भाई ये रहा। अच्छा। ये भाई है, इसके वीडियोस है मेरे पास, जो चैलेंज करता है, ठीक है जी, कि हमने इसका क्या कर लिया, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, गन हमें धमकाता है। उसके बाद में हमें जब पता लगा कि ये करनाल में रह रहे हैं, तो हमने थोड़ा शांत छोड़ दिया, क्योंकि मैंने इनके द्वारा जो हमारे पास दिए हुए चेक थे, वो मैंने चेक बाउंस हुए हैं इनके, और उन चेक का मैंने कोर्ट में केस भी लगा रखा है। अच्छा। जिसमें अभी एक डेट हो चुकी है और 2nd डेट पे इनका सम्मन इशू होना है। चेक किस चीज़ के लिए? 10 लाख रुपीज़ का जो इन्होंने अगेंस्ट दिया था ना, कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो हम आपको चेक के पैसे वापस देंगे। अच्छा। पेमेंट के इसके लिए आपने कंप्लेंट्स भी की थी? जी, कंप्लेंट की हुई है जी। तो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये अच्छा, ये आपने कंप्लेंट्स जो है दी गई हैं, ये देख लीजिए। ये इन्होंने, हितेश कुमार है, ये दोनों नकली जनरल मैनेजर हैं। अच्छा। तो ये यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक शख्स जिसका नाम हितेश है,
एक का नाम पवन शर्मा है जो मैनेजर दिखाए जा रहे हैं, और एक राकेश कुमार जो कि ये नाम बताया जा रहा है। ये नाम इनके असली नाम ही ये है? नाम है, बट ये नकली मैनेजर बने थे। जनरल मैनेजर बन के इन्होंने हमसे बात उस समय कुछ पुष्टि करी, कुछ ब्रांच में गए आप? जी, हम ब्रांच में गए। जब इसको बुलाया गया ना पवन कुमार को कि सर आप हितेश कुमार को जानते हो, इसने साफ मना कर दिया और हमारे सामने ही हितेश कुमार की कॉल इसके कॉल पे आई। अच्छा। और ये हमारे सामने ऑन द स्पॉट भाग गया। जैसे ये भागा, ये उस बैंक में कुछ थे भी या वैसे ये ही उस थे? बैंक में एक नॉर्मल, ये भी क्लर्क था। अच्छा, जिनको मैनेजर बताया गया है वो क्लर्क थे, यानी उस बैंक में ही काम सर करते ये थे। पीएनबी तो का ये ऑन रोल थे, मतलब कैसे? ऑन रोल थे सर। ये पूरा बाद में हमें पता लगा पीएनबी बैंक में पूरा ये गैंग था। अच्छा। जो मिलजुल के ही नौकरियां लगवाने के नाम पे ठग और रहे ये थे। जो ब्रांच थी क्या आपके घर के पास थी? नहीं सर, ये कनॉट प्लेस में थी, नई दिल्ली ब्रांच थी, करेंसी चेस्ट, ठीक है, गुरुद्वारा बंगला साहब के पास। ठीक है, वहाँ भी हमारी पवन शर्मा से जब बात हुई, वहाँ के एसएचओ साहब को भी सारा मैटर वहाँ पे रिकॉर्ड है। ठीक है। तो आपने कंप्लेंट कर दी, उसके बाद क्या, कैसे फिर क्या उसके बाद हमारा चेक बाउंस का केस लगा हुआ है और इस कंप्लेंट पे इंक्वायरी बैठ रही है। बट ये जगह से जगह फरार होते जा रहे हैं, जगह के जगह चेंज करते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट हमने इनको यहाँ भी ट्रेस किया है। और ये लड़का जो स्टेटस डालता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेटस दिखाओ, इनका स्टेटस। नेपाल के आदमियों की हैं जी, जो इन्होंने घर पे 4 दिन से बंदी बना रखा है। देखिए, जो अब एक तो पैसा ले जाने के बाद जो ये लड़का स्टेटस डालता है, जयपाल दिल्ली वाले के आदमी सारा में फंसाया। तो यहाँ पर फिलहाल कोई तस्वीर जो है दिखाने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। किस चीज़ की तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आप? हमें धमकियाँ देते थे बंदूक दिखा दिखा के। हमें मेरे हस्बैंड को भेजते थे, ये मेरे हस्बैंड को भेजते थे और ये ऐसे करते और ये फ्रॉड करके ना ये एकदम ऐसे माला माल हो गए। और जिस दिन इन्होंने चेक काटे उसी अगले ही दिन ये लोग वहाँ से फरार हो गए। तो ये वीडियो आपको भेजा हुआ है इन्होंने? ये मेरे देवर को भेजा इन्होंने। हाँ जी, देवर को भेजा है। ये मेरे देवर को भेजा। ये मेरे देवर के, ये देखिए पिंकी मेरा देवर, इसने मेरे को सेंड करी अभी अभी। आपका कहना है कि आपको डराने के लिए? जी, डराने के लिए। और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे करनाल में एक झूठी एप्लीकेशन लगाई कि हम दिल्ली में इनसे पैसा डिमांड कर रहे हैं और फिरौती मांग रहे और इन्होंने हैं। हमारे जबकि हमने यहाँ पे इंचार्ज साहिबा को, जसविंदर कौर जी को, मैम को प्रूव कर दिया है कि ये लोग पैसे लेके भागे थे। कितने समय पहले हुई है ये सारी आपके साथ जो ठगी हुई है? 1 साल पहले सर। ये 1 साल से 1 साल पहले? 1 साल से पहले फरार चल रही हैं। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब आपने कंप्लेंट दी थी, तो उस दौरान आपने वहाँ पुलिस से जानकारी ली कि उनके बारे में कुछ पता लगा? हाँ, अभी पुलिस ने नकली मैनेजर वगैरह से जानकारी हुई, लेकिन ये जगह जगह चेंज कर देते हैं। तो इसलिए अभी अम्बाला में भी इन्होंने जिस मैम को ठगा था, नकली पॉलिसी देखे, वो मैम भी मेरे साथ अवेलेबल हैं। वहाँ पे एफआईआर कटी हुई है, वहाँ से इनकी बेल रिजेक्ट हुई है। मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, उसको शकील साहब को बुलाइए और मैम को भी बुलाना। तो अम्बाला से ये भी पीओ हो फरार हो चुका है। कोई और भी पार्टी यहाँ पहुँची हुई है जो कि जिनके साथ ठगी हुई है? जी, कोई और सरदार फैमिली, सिख फैमिली है? फिर सिख फैमिली है, उनके साथ 40 लाख रुपए की ठगी है जी। 40 लाख रुपए की हाँ, ठगी? इन्होंने उसका गोल्ड भी लूटा है, इन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड भी लूटे, इन्होंने उसको सारे पैसे लूटे। प्रूफ भी दिखाएंगे, 1 सेकंड सर, मैं बुला। अकाउंट में दिया हुआ कुछ। तो आपको बता दें दिल्ली से एक और परिवार है जिनके साथ ठगी जो है बता रहे हैं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनप्रीत कौर। कहाँ रहते हैं? हम गीता कॉलोनी दिल्ली। दिल्ली में? तो आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, हमारे एक ही ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, तो हाँ। आपके साथ क्या ठगी हुई है? हमारे साथ नौकरी के नाम पे ठगी हुई है। इन्होंने बोला था, ये बैंक में काम करता था, कि नौकरी लगवा देंगे। मैंने अपने ब्रदर के, इनके अपने मामा के लड़के के और मेरे हस्बैंड के इन्होंने पैसे लिए और उसके बाद झूठी जीएम बना के बैंक का ही और हमें पागल बनाते रहे। और फिर वहाँ से फरार हो गए। हमें चेक दे के काट गए। जब बाउंस गए ना चेक, तो चेक बाउंस हो गया और मेरा गोल्ड भी ले गई इसकी। गोल्ड ले गए? हाँ। मतलब ये किस तरीके से उन्होंने आपको, जैसे बता रहे हैं? फ्रेंडहुड चाइल्ड था, स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, हमारे घर आना जाना था। चाइल्डहुड आप पहले से जानते हाँ, थे? मेरे हस्बैंड पहले से ही जानते थे उनके। हितेश? हाँ, हितेश कुमार को, इनकी फैमिली को भी हमारे घर आना जाना था। हाँ, पहले से ही जानते, तभी तो इतना विश्वास था। गली में रहने के साथ। हाँ, गली में रहता था ना, तभी तो इतना विश्वास था। विश्वास में लुट गए, हमने तो पता भी नहीं चला। ये वहाँ से भाग गए, वहाँ चले गए लुधियाना, वहाँ गए तो वहाँ से करनाल आ गए। अब यहाँ पर आए तो हम उल्टे हमारे हस्बैंड पे ही कंप्लेंट डाल दी कि ये हमसे पैसे मांग रहे हैं। हम तो अपने पैसे मांग रहे हैं ना, हम इनके पैसे नहीं मांग रहे। जो हमारे पैसे इन्होंने लिए हम वही मांग रहे हैं, पर ये वो नहीं दे रहे। ये हमें कह रहे हैं हमें डरा रहे हैं। हम तो अपने पैसे मांग रहे हैं, हम क्यों डराएंगे? तो आज दिल्ली से करनाल कैसे आना हुआ आपका? ये नहीं, जैसे आप आए हाँ, हैं, इन्होंने मतलब हमारे यहाँ पे कंप्लेंट दी हुई है। आपकी भी कंप्लेंट दी है? मेरे हस्बैंड की। जैसे आपकी कंप्लेंट दी थी, क्या इनकी भी कंप्लेंट? हाँ जी, हाँ जी, हमें आपकी भी कंप्लेंट? मेरे हस्बैंड यहाँ से की। इंचार्ज, आपके हस्बैंड के नाम पे हाँ। दी? यहाँ से इंचार्ज मैम ने हमें बुलाया। अच्छा, जसविंदर कौर जी ने, है। तो इसलिए हम उनको अपना जवाब देने आए। तो मैम को प्रूव हो गया कि हम लोग बात हुई आपके अंदर? हाँ, हम लोग विक्टिम हैं, इन लोगों ने हमें ठगा है। और एक बात और बताता हूँ कि जब इनके हस्बैंड के साथ 40 लाख रुपए की ठगी करी, वो इतनी टेंशन में आ गया था कि वो बातें करता कि मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। वो हम सब ने मिलकर उसको रोका। मतलब इनके अलावा भी कोई और परिवार भी है अंदर जो बता रहे हैं? अम्बाला से है शायद? अम्बाला से एक विक्टिम है, अम्बाला से मैम है जिनको इन्होंने नकली पॉलिसी दी। जी। और मैम क्या नाम है आपका?
किस टीवी से आप कहाँ से? IBN 24 से मैम। आप अम्बाला से हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर सरोजिनी नौटियाल हूँ। जी जी जी। और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। जी जी। और ये हितेश जो है वो 2019 में मेरे संपर्क में आया था। अच्छा। और इसने मुझे 2 पॉलिसीज दी थी। ठीक है। PNB मेटलाइफ के नाम से। अच्छा, PNB मेटलाइफ। हाँ, मेटलाइफ जो है ठीक है। उसको PNB एंडोर्स करता है। ठीक है। और ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। और 20 साल से चल रही है। अच्छा। तो उसके बाद वो पॉलिसी जेन्युइन निकली। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास 20 में आया, दिसंबर 20 में आया। ठीक है। और इसी तरह से पिछली पॉलिसीज़ में भी उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया था। ठीक है। 50-60 लाख का, छोटी पॉलिसीज़ थी वो, जी। 3.5 लाख तक। जी। तो इस बार वो कहने लगा कि मैडम 15 लाख की पॉलिसीज़ आप ले लो तो आपको 12 लाख देने पड़ेंगे। 12 लाख देने पड़ेंगे। 12,70,000 देने ठीक पड़ेंगे। है। और उसमें आपको 2 लाख का गोल्ड कंपनी दे देगी 2 वापस। लाख का गोल्ड देगी। और तो 3-4 लाख का डिस्काउंट है 15 लाख में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, पिछली बार भी दिया था। तो मैंने कहता कैश भी आप दे सकते हैं। अच्छा। तो किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी बेचकर मेरे पास कुछ कैश आया हुआ था। तो वो कैश मैंने दिया उसको। कैश अमाउंट कितना दिया आपने? 8,70,000 के करीब, है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद ठीक आ है। रहा है। और उसके बाद फिर वो 2,30,000 का मुझसे 2 लाख वो कैश और ले गया मुझसे। अच्छा। 10 लाख के करीब ले गया। वो कैश लिया, चेक लिया? वो कैश दिया मैंने। 2 लाख कैश दिया। 2 लाख चेक। 2,30,000 वो कैश चेक भी ले गया, सेल्फ लिखवा के। सेल्फ लिखवा के। और जो कि इसी पवन कुमार शर्मा के अकाउंट में डेबिट। यानी कि ये जो अमाउंट इनका जो गया है ये पवन शर्मा के खाते में गया है। ये भी इन्वॉल्व था। ठीक है। ये इसी ने दिया, मतलब हितेश ने दिया पवन शर्मा से, उसके खाते में निकलवाया। ये सब मिला हुआ गैंग है सेल्फ का चेक था जी वो। जी जी। जिसने दिल्ली में ही तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा ठगी किया और इंक्लूडिंग ये इसकी फैमिली इन्वॉल्व है। तो ये जितने भी लोगों को जो है मैनेजर यही शो करता था या क्या? ये इनको जनरल मैनेजर बताता था और इनको सीनियर मैनेजर बताता था। जी 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 जी। जिससे लोगों को झांसे में लेता था विश्वास में। जी जी। तो आगे मैम आगे क्या हुआ? आपने पेमेंट दे दिया उसके बाद? अच्छा, मुझे उसने पिछली सन 19 में भी उसने ये बताया था कि मैं चंडीगढ़ 17 सेक्टर में PNB मेटलाइफ में काम करता हूँ। ठीक है। और चंडीगढ़ में ही रहता हूँ। ठीक है। और ये मेरे मैनेजर हैं और कोई मिस्टर वर्मा कहकर उसने मैनेजर से बात भी मेरी करवाई। मेरी 2-4 बार मैनेजर से यही बात जो भी हुई, तस्वीर में दिखाई क्योंकि यही? मुझे ना वो अनप्रोफेशनल सा लग रहा था थोड़ा सा। तो मैनेजर से उसने बात करवाई, मिस्टर वर्मा से। तो उसके बाद फिर 20 में जब उसने मुझे तीसरे दिन ही पॉलिसी दे दी पैसे लेने के बाद, मुझे व्हाट्सएप कर दी पॉलिसी। और गोल्ड की बजाय मैंने बोला मुझे गोल्ड नहीं लेना, आप 2 लाख मुझे वापस दे दो, दे जाना, कैश दे जाना या चेक दे जाना। तो उसके बाद फिर वो मैं तो इंतज़ार करती रही कि ये मुझे कैश देगा। तो 1-2 महीना उसने इसी में निकाल दिया। तो जब मुझे थोड़ा सा फिशी सा लगा मैटर, तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ गई PNB मेटलाइफ 17 सेक्टर में। ठीक है। और वहाँ मैंने पूछा, पॉलिसी दिखाई, तो वो कहने लगे ये तो फेक है पॉलिसी, उसका स्टेटस भी नहीं आ रहा था। अच्छा। उसमें उनके रिकॉर्ड में था ही नहीं? उनके रिकॉर्ड में था नहीं। पॉलिसी तो सेम थी जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होती है, वो जनरेट की हुई थी। पहले आपको ओरिजिनली लगा कि हाँ, क्योंकि ओरिजिनली लग रही थी वो। इसके ब्रदर ने ही जनरेट की थी वो अपने कंप्यूटर से। तो उन्होंने कहा कि ना तो ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है और ना ही ये यहाँ है। फिर मैंने उससे सीतेश से पूछा भी आप कहाँ रहते हो? कहता चंडीगढ़ इस नंबर में रहता हूँ 20 सेक्टर में। तो वहाँ देखा वो नंबर ही नहीं था। फिर खैर 2-3 महीने तक वो मुझे टालता रहा, आपकी पॉलिसी आ रही है, कोविड की वजह से नहीं, बॉम्बे गए हुए हैं। और 25-30 लोग जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, उन किसी को मैनेजर बनाता था, किसी को ये वो करके। और कैश जो है, कैश लेने के लिए उसने जो बड़ा कैश था 8,55,000 का, तो वो किसी और को भेजा था इसने। ठीक है। वो उसको दे आया था कैश, शाम को दे आया था उसको इन्वॉल्व कर दिया इसने। वो जेल वेल भी होके आया बाद में। तो बस 3-4 महीने हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने FIR कराई। ये शकील साहब आईओ हैं, तो इन्होंने पूरे एफर्ट्स के साथ कोर्ट में भी गए मेरे साथ। फिर बेल उसकी रिजेक्ट करवाई, हाई कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट करवाई। और फिर उसकी सिस्टर का एक चेक भी बाउंस हुआ था जो उसने मुझे गोल्ड के बदले दिया था। तो उसकी सिस्टर की भी बेल, एंटीसिपेटरी बेल करवा ली थी उसने। तो बस सबसे यही चल रहा है। आज आप आए हैं यहाँ करनाल में, जैसे कि बताया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई, क्या आपके साथ भी ऐसा? मेरे नहीं कराई। हम अपने उसमें है, अपने मुकदमे के उसमें है। हमको हम पता लगा ना, यहाँ पर गए। अच्छा, पता लगा यहाँ रहता है। दिल्ली में पता लगे, वहाँ से मकान बेच के आगे पता लगा भी यहाँ करनाल में आ गए। इस वजह करके हम तफ्तीश में आए हैं। ठीक है। मैम आपका चंडीगढ़ में कहाँ
कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं अम्बाला में रहती हूँ। अच्छा, आप अम्बाला में। साहा मेरी फैक्ट्री है वहाँ मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला है, इसमें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 3 लोग यहाँ पर खड़े हैं, 3 फैमिलीज खड़ी हैं जिनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और इस तरीके से अपने आप में ये ज़रूर है कि और भी कई फैमिलियाँ हैं और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड हो सकता है। हालांकि यहाँ की जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। इसमें एक और परिवार भी है जो काफ़ी देर से अंदर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं एक और परिवार है, सिख फैमिली है, जो कि अम्बाला से बताई जा रही है। उनके साथ भी काफ़ी बड़ा फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है। जी जी जी, दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं वो फैमिली भी दिल्ली से है। दिल्ली से एक पायलट साहब थे जो अभी यहाँ पे आने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं है, उनसे भी मैंने आपकी बात करवाई। दिल्ली और गाजियाबाद के तो ऐसे तो यानी काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं सर, जैसे जो शायद किसी को पता मैं ही नहीं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। केरला से भी एक पार्टी से इन्होंने 80 लाख रुपए की ठगी की थी इन डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। अच्छा, कुछ सामान बेचने के बिहाफ पे कैसे चकमा दिया ये नहीं मालूम, लेकिन उस पार्टी से इन्होंने फ़ौरन, वो NRI थी पार्टी, उनसे 80 लाख रुपए दिल्ली के लोगों के अकाउंटों में इसने डलवाई, इस लड़के ने। कि वो अपने अकाउंट में नहीं डलवाता था, दूसरों के अकाउंट में डलवाता था विश्वास करके, ताकि उसका कोई प्रूफ ना रहे कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे उसने खुद लिया। हाँ, वो दूसरों के अकाउंट में कभी रिश्तेदार, कोई यार दोस्त। जी जी जी, आपका क्या नाम है? अजय कुमार। तो आप भी साथ में इनके? हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, साथ में ही। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इनके साथ मेरे साथ ऐसा किया कि उसने, मैं साथ में बैंक में नौकरी करता था मेरे साथ ही, उसने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया, अपनी फैमिली को मेरे घर पे भेज करके उनके किया कि मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ, घर मकान बना रहा हूँ और बढ़िया से करूँगा। एक सिंगल बहन मेरी है, लड़की इकलौती है। ठीक है। शादी करने के लिए इतने दहेज देने, इतना पूरा परफॉर्मा तैयार करके रखा था। क्या कि मेरी कुछ पेमेंटें आनी है, वो अकाउंट में ले लो, मेरे पापा को बोला। अच्छा, मतलब कि आपके घर में, आप ही की घर में किसी बेटी को कह दिया मेरी बहन है और उसकी नहीं, वो जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं ना। समझ गया, मैं समझ गया। कलीग है मेरा, अपनी बहन के लिए। अपनी बहन के हाँ, लिए। उसकी बहन गीतांजलि है, वो भी केस में इन्वॉल्व है, केरला वाली में। ठीक है। कौन से अम्बाला वाले में, उसको बेल भी ले लिया उसने। तो मेरी फैमिली को उन्होंने झांसे में ले लिया कि बहन की शादी करना, आप अपने खाते में एंट्री डलवा लो, पार्टी की पेमेंट आनी है। ये बिजनेस भी करते थे साइड में। ठीक है। तो पेमेंटें वो मेरी मिसेज के खाते में है, बदले में उन्होंने चेक ले लिया, ब्लैंक चेक ले लिया और वो आगे किसी को दे दिया या अपने में ले लिया। ठीक है। तो उस पर बेस पे FIR हो गई, उसमें हम फंस गए, मेरी फैमिली फंस गई। ये ऐसा करते थे, ऐसा सीन इन्होंने कई, मतलब 10 लोगों के साथ किया, 10 लोगों को केसों में इन्वॉल्व करा हुआ। जी जी जी, तो आप बता रहे हैं अम्बाला पुलिस भी कोई अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई जी थी? हाँ, अम्बाला पुलिस आए थे, जो भी खड़े थे अम्बाला से शकील साहब हैं। एक गाजियाबाद से, गाजियाबाद विद्युत विभाग से रिटायर्ड थे शकील मोहम्मद, उनसे भी इन्होंने नकली इंश्योरेंस देके 35 लाख रुपए की ठगी की थी और वो 35 लाख रुपया अलग अलग अकाउंट्स में डलवाया था। गोल्ड की चैन भेज दी उनको कि आपको गोल्ड रिफंड मिल रहा है। वो केस भी रजिस्टर। उन्होंने नकली चैन भेजी उनको कि बाद में पता कि वो नकली चैन है, और उन्होंने इतना फ्रॉड करके 30 लाख रुपए, वो रिटायर बंदे थे और उनकी वाइफ के साथ, उनके साथ रिटायरमेंट का उनका पैसा ले लिया था उन्होंने। तो वो लोग, उन्होंने भी केस अपना दर्ज कर रखा है गाजियाबाद में। जी, और आपको बता दें कि एक और परिवार भी है अंदर अभी जो दिल्ली से है। हालांकि जो इंचार्ज मैम है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इसके बारे में हो रहा है। सर, आज आप अरेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति को आए थे यहाँ पे? हाँ, अरेस्ट करने के लिए आए थे। हितेश को। हाँ, अभी वैसे उसका पता नहीं लग रहा है, ये बता नहीं रहे हैं। तो उसके परिवार में अभी कौन कौन आपको मिला है सर यहाँ पे? उसकी मदर मिली है, हितेश की मदर मिली है, उसके भाई मिले हैं, 2 ब्रदर मिले हैं। 2 ब्रदर यहीं पे हाँ, हैं? यहीं पर मिले हैं। अच्छा, और जो हितेश है वो फरार है? वो फरार है। वो फरार है, मुख्य आरोपी वही है? नहीं, मुख्य आरोपी वही है, हितेश है। और जो उसकी परिवार भी साथ में? नहीं, उसकी जो सिस्टर है गीतांजलि, वो एंटीसिपेटरी बेल पे है हमारे मुकदमे में। अच्छा, एंटीसिपेटरी वो भी इसी में इंक्लूडेड है हाँ, साथ हाँ, में? हाँ, सिस्टर जो हाँ, है, हाँ। सगी बहन है? सगी बहन है सर, सिस्टर और मदर आंटी उसकी चेक देते थे एंटीसिपेटरी लोगों को। अच्छा, चेक देके लोगों से पैसे ठगते थे। अच्छा, मतलब खुद के नाम पे कभी अकाउंट में नहीं करवाया है, या मदर के नाम पे, सिस्टर या किसी दोस्त के मदर नाम का चेक दिया, सिस्टर का चेक दिया, ड्राइवर का अकाउंट दिया या दोस्तों के अकाउंट दिए, उन अकाउंटों में एंट्रियाँ लेता था और अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं लेता था। तो अभी सर फिलहाल आगे किस तरीके से कर रहे हैं? अभी आप फिलहाल आए हैं अम्बाला से सर आए हैं? आगे इनको इसके मदर को, भाइयों को कहा भी आप पेश करो, आप ठीक है। हमारे मुकदमे में हम गिरफ्तार करेंगे, आप कोर्ट में पेश करेंगे। जी, जी, आगे की कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर सदर चौकी है, उनके इंचार्ज जो मैम है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इस मामले में उन्हें जानकारी मिली थी और क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो सदर चौकी से जसविंदर कौर जी हमारे साथ में है, थाना इंचार्ज, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 पार्टीज़ हैं जिसमें से एक पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है जो कि बता रही है, और कुछ लोग और भी हैं इसके अलावा, लेकिन उन कह रहे हैं कि करनाल में ही, यानी कि दूसरी पार्टी के एक शख्स ने उनके ऊपर कंप्लेंट कर दी है। क्या मामला क्या है पूरा? अभी हमारे पास रमा रानी ने कंप्लेंट दी है कि कुछ लोग उन्हें पैसे, ज़बरदस्ती पैसे लेने के लिए, वसूली करने के लिए धमकी दे रहे हैं और फ़ोन पे हमारे को किसी का नाम लेके ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको उठवा देंगे। अभी ये देखो जांच का विषय है, अभी दोनों पार्टियां आई हैं
अभी दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया जाएगा और सामने बिठा के दोनों के बारे में पता किया जाएगा कि किसको पैसे लेने और किसको देने। जी जी, कुछ लोग मैम ये भी जानना चाह रहे हैं, और भी आए हैं यहाँ पे कुछ और पार्टीज़ हैं जिनसे कुछ उनका पहले से भी यानी फ्रॉड किया गया है, कुछ फ्रॉड इसके अंदर काफ़ी बड़ा फ्रॉड आ रहा है जिसमें नौकरी लगवाने के नाम पे उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जो है ये किया गया है, यानी इसमें कुछ और लोग भी आए हैं अभी आपके पास मौके पे? ये अभी आने लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी हम मेरा कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिससे ये साबित हो चुके कि भाई ये फ्रॉड हुआ। हमारे को अभी कोई प्रूफ नहीं मिला। अभी तो कोई प्रूफ नहीं मिला। हाँ, अभी ये जांच का विषय जी, पूरी जांच की जाएगी और फिर आपको बताया जाएगा इसका। तो आपको बता दें मौके पर एक शख्स जो कि आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे, अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि ये शख्स जो सामने खड़ा है ये जो आरोपी है उसका भाई है, ये बताया जा रहा है जो आरोपी है उसका भाई है। और अभी जो कि तस्वीर में एक वीडियो दिखाई गई जिसमें बताया गया कि बंदूक दिखाकर ये शख्स डराता था। तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इनका कहना था कि ये अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहते हैं। आप रखना चाहते हो कोई बात? सर मैं ये रखना चाहता हूँ, ये जो आप बंदूक की ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये इन्होंने कुछ बंदे हमारे घर पे भेजे थे। वो मेरे लड़के का बर्थडे था 6 तारीख को, तो वो अचानक हमें टॉर्चर करने आए थे कि हमें पैसा दे दो, दिल्ली से कोई नहीं आएगा। मैंने उनको कुछ पैसा दिया भी है उन आरोपियों को। 4 आरोपी हैं जो गन लगा के आए थे, यही वाली गन है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस गन को चेक भी किया जाए ये किसकी है। उसने मेरी वीडियो में तो तुम्हें स्टेटस पे लगाई उसने मेरे फोन लेके बंदी बना के। अच्छा, उस चक्कर में मैं परेशान होके अपने मैं सुनो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम भी 4 पार्टियां आई हुई हैं, पुलिस बकायदा आई हुई है अरेस्ट करने के लिए। वो पागल तो नहीं है ना, इतनी दूर से आए हैं। तुम्हारा भाई जो हितेश है उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तुम कह रहे हो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन बात तो वो बताओ ना कि भाई फ्रॉड क्यों हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे? फ्रॉड की बात ऐसे है, लोग बोलते हैं जी, एक मिनट रुक तो जाओ, हमें अपनी बात रखने दो। कोई नहीं भाई, कुछ गलत थोड़ी किया। मेरे पे भी ये वीडियो इन्होंने धक्का मारा था घर पे। ये वीडियो फिलहाल वही वापस दिखा रहे हैं, ये वीडियो ही दिखा रहे हैं तुम्हारा। तो इसके अंदर ये देख लीजिए, ये वीडियो के अंदर इनका ये कहना है कि इन्हें डराया धमकाया गया एक तरीके से वीडियो भेजकर, क्योंकि इन्हें पैसे लेने हैं अपने, और कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान है। उसके बीच में बता दें कई पार्टियों के साथ मिलकर तो बता दें करोड़ों का है। और कहीं एक जो यहाँ पर जो डॉक्टर थी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि उनके साथ तो लगभग 2-3 साल बीत गए, लगभग 1.5-2 साल बीत गए हैं। वो तो भूल भी चुके हैं इस सारे के सारे मामले को। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें पता लगा कि वो शख्स यहीं पर जो है करनाल के अंदर है, तो वो खुद आती हैं। और यहाँ पर आपके फैमिली में है कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक मेरी वाइफ है जी, मेरी मदर है और मेरी बहन है, एक मेरा भाई है। भाई हितेश? हाँ, हितेश नहीं है जी, हितेश नहीं है। कौन नहीं हो? कौन है? अगर है तो आप चल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नाम तो हितेश ही होगा ना उसका? हाँ, उसका नाम हितेश है। हाँ जी, हितेश है। वो अभी कुछ टाइम से, जब से कहाँ पे है वो हितेश? कहाँ है? जब से इनका मैटर हुआ था, हमारा मकान चल रहा था, तब से वो बेदखल किया गया था हमारे घर पे। जब बंदे आने लगे थे तो वो बेदखल हुआ था। अखबार पढ़ी है। नहीं तो उसमें एक चीज और है ना, बहन आपके साथ ही रहती है? कागज बहन आपके साथ ही रहती है? हाँ, बहन मेरे घर पे रहती है। उसमें बता रहे हैं कि एक मामले में आपकी बहन के खाते में पैसे आए हैं। हाँ, मेरी बहन के खाते में, जैसे बता रहे हैं, खाते में पैसे नहीं आए। इन्होंने कहने क्या, अगर हितेश बेदखल होता तो फिर उसके बहन के खाते में पैसे क्यों आए? बहन के खाते में पैसे नहीं आए, ये आपको गलत बताया जा रहा है। ये इन लोगों ने हमारे घर पे आके चेक बुक उठाई थी, किसी ने, सबने आपस में चेक बांट के अमाउंट भर लिया। किसी ने 10 लाख, किसी ने कुछ। तो मैं इनसे यही डिमांड करता हूँ, अगर मेरी बहन ने या भाई ने पैसा देना है, तुमने अकाउंटों में अगर पैसा दिया, इतनी मोटी रकम 1 लाख तो है नहीं, 10 लाख की बात हो रही है। कोई किसी को आज के टाइम पे नौकरी का, किसी चीज़ का नहीं देता 10,000 20,000 से ऊपर। तो यार इतने सारे लोग आए हुए हैं, कम से कम बता दें अभी अंदर एक फैमिली अगर इनका कोई इनकी मदर यहाँ अवेलेबल हैं, जो मुझे यहाँ पे हमारे घर पे आके हमें जो पैसे लिए थे 10 लाख रुपए, उसकी एवज में मुझे 10 लाख रुपए का एक चेक दे के गई थी और 1.5 लाख रुपए का एक चेक दे गई थी। ये जूम करके हम उनकी मदर जो है वो, उनकी जो माँ है वो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं येलो सूट के अंदर इस समय अंदर खड़ी हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कि पीछे की तरफ। तो ये ज़रूर है कि ये मामला जिस तरीके से सामने आया है। हाँ बताओ। ये सर अखबार है हमारे भाई का, जब मदर फादर ने बेदखल किया था। करनाल का नहीं है। कब का है? हाँ जी, ये है 2021 का। हम तो 2022 में आए हैं ना। सर आपके साथ फ्रॉड कब हुआ था? पिछले साल सर, 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ जी। तो और तुम करनाल कब आए हो? हम 2022 में ही आए हैं, मतलब 2022 में हम आए हैं यहाँ पे एंड में। मतलब दिल्ली से फरार होकर सर ये लुधियाना भागे। जब इनको लुधियाना में ट्रेस किया गया, ये उसके बाद यहाँ से करनाल भाग के आ गए। अब इनको यहाँ भी ट्रेस हो गया, तो शायद ये तीसरी जगह कब चेंज कर लें सर, मुझे कुछ नहीं पता। और आप देखिए इंटरव्यू भी आपको कैसे हंस के दे रहा है या क्या बता रहा है, आप देखिए क्या समझ सकते हैं।
तो आपसे पहले इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, हाँ। लुधियाना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये बंदे आए थे मेरे पास, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है। इन्होंने हम वहाँ ये आए थे, ये कह रहे हैं ना हमने ट्रेस किया है, तो हम इनको मैंने बोला था थाने जाओ अगर आपका कोई मैटर है। ये लुधियाना के थाने गए थे, वहाँ इनसे पूछा गया था दिल्ली से कोई ऑर्डर मिला है या कुछ मिला, आप ऐसे ही ढूंढने आ गए। तो इन्होंने अपना चेक दिखाया वहाँ, इन्होंने साइन करे चेक दिखाया कि ये मेरा बेटे ने पैसे लिए हैं तो हम आपको देंगे, और इन्होंने इनकी मदर ने साइन करे थे। और इन्होंने ये मुलाकात कहाँ हुई थी? ये हमारे घर पे, जबकि जो ब्लेम कर दिल्ली में हमारे घर पे, और जबकि इन्होंने ब्लेम करा कि हमारे घर से चेक ले गए। 24 सितंबर में इन्होंने बेदखल किया, 24 सितंबर में 2021 में, और अगस्त 2021 को ये वहाँ से भाग गए। तब क्यों नहीं बेदखल किया? पैसे खा के बेदखल करना था। जब पैसे दिए पैसे खा के घर आए हमारे बताने कि हम पैसा दे या नहीं दे लड़के को, क्योंकि तुम्हें सब पता है। जब पैसे खा रहे हो, पैसे खा रहे हो, ऐश कर रहे हो, तो पैसा पता नहीं है। चेक लगना था मंडे को। हाँ, मतलब आपका कहने का है कि ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह जाके अखबार निकलवा लेते हो? अरे ये तो इनकी एक चाल है। आपको पता है आजकल जिसको पैसा ना देना हो ना, इनको शो करना हो कि हमारी फैमिली का मेंबर है, आजकल अखबार में निकलवा देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ हो गई है आजकल। तो ये वो हकीकत नहीं है, ये चाहे उसका भाई इस टाइम घर पे ही बैठा होगा, इन्होंने 5 नंबर दिए हैं उसके। तो यहाँ पर पूरा मामला आपने देखा है। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर भी करें और कुछ सीखें इस वीडियो से। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी लोग जो है किस तरीके से पैसे देते हैं। पढ़े लिखे लोग, उसमें से एक डॉक्टर भी है, और अभी उसमें से ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, और अभी उन्होंने कहा कि विश्वास के चलते उन्होंने जो है इस तरीके से पैसे दिए थे। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं गलत है। पैसे देकर नौकरी लगने के बजाय अगर थोड़ी मेहनत करके अगर नौकरी लग जाए, और अगर नौकरी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे तरीके से जो है किसी और जगह पर नौकरी लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि इतना बड़ा नुकसान करवाने के। क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, जीवन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में आगे होता है। आपसे अपील इस वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे Abbey 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।